नमस्कार, हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों 138 के बारे में। 138 होता क्या है? तो दोस्तों 138 हट गया, अब किसी के ऊपर भी चेक बाउंस का केस नहीं होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले 138 के बारे में समझेंगे। 138 होता क्या है, क्या कंडीशन है, क्या होता है। तो दोस्तों मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे 138 होता क्या है। 138 1881 से 1988 तक यह 138 इस सिविल के केस करते थे। ये सिविल के केस, बैंक एनबीएफसी कंपनी, हमारे देश में दो तरह का केस होता है। एक होता है क्रिमिनल का केस, एक सिविल का केस, जिसमें क्रिमिनल में दीवानी फौजदारी, ये सिविल का केस दीवानी का मतलब मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो 1988 में सरकार ने इसको क्राइम के श्रेणी में रख दिया। 1988 से इसको सरकार ने क्राइम के श्रेणी में रख दिया, तभी से ये सिविल भी है और क्राइम भी। अब क्या होता है 1988 के बाद, 1988 के बाद तो आज के डेट में सिविल का केस भी एक क्राइम के केस में आता है। सिविल का केस भी एक क्राइम के केस में आता है। इसीलिए सिविल का केस हो जाने पर जमानत नहीं कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वही अगर किसी आदमी के ऊपर हो जाता है तो उसको जमानत कराने की ज़रूरत होती है, उसको जमानत कराना ज़रूरी हो जाता है। सिविल के ऊपर केस होता है तो उसको जमानत कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वही आदमी के ऊपर हो जाता है तो उसको जमानत करानी पड़ती है। तो दोस्तों हमारे देश में सबसे छोटी धारा कौन सी है? सबसे छोटी धारा 751 का, सबसे छोटी धारा ये 751 का है। इसमें भी आदमी को बेल कराने की ज़रूरत पड़ती है, बिल करानी पड़ती है। और दोस्तों हमने अगर कोई भी जैसे बैंक से ऑफलाइन लोन लेते हैं तो वहाँ पे कोई चेक दे देता है और कोई किसी का चेक नहीं होता। अगर जो चेक नहीं दिए तो उनका सवाल ही नहीं बनता चेक बाउंस होने का। अगर जो चेक दिए हैं तो उनके ऊपर चेक बाउंस का केस होने का सवाल बनता है। और आजकल तो ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन में तो चेक तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जो ऑनलाइन लिए हैं उनको चेक नहीं दिए हैं तो उनको चेक बाउंस होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों अगर कोई जैसे ऑफलाइन लिया है, अगर कोई चेक दे दिया है, अगर उसका चेक बाउंस का केस हो जाता है तो वो आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर करेंगे जहाँ पे आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। और दोस्तों चेक बाउंस का धारा ये कहता है कि जहाँ भी चेक बाउंस का केस होगा, अगर एनबीएफसी कंपनी तो कर ही नहीं रही है, बैंकिंग कर ही नहीं रही है, और वह वह बैंक जिस भी क्षेत्र के अधिकार में होगा उसी कोर्ट के अंदर वो केस दर्ज होगा। जो भी मतलब एनबीएफसी जो भी वो बैंक जिस क्षेत्र के अधिकार में होगा उसी कोर्ट के अंदर वो केस दर्ज होगा। तो इसमें दो तरह का होगा केस, एक सिविल का केस होगा, एक क्राइम का केस होगा। इसमें क्या होगा, सिविल में आपको दुगना डबल पैसा ले सकते हैं। अगर वो केस जाता है तो जज साहब उसको डबल जुर्माना कर सकते हैं। जुर्माना मतलब 5 लाख का लोन है तो 10 लाख कर देंगे। मैक्सिमम ये नहीं है कि 10 ही कर देंगे, मान लीजिए 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख से ज़्यादा नहीं करेंगे। मैक्सिमम 10 लाख से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर और हो सकता है 2 साल की उसमें सज़ा भी होगी, ज़रूरी नहीं है कि सज़ा ही होगी। हो सकता है 6 महीने का ही सज़ा हो और जमानत होने पे सेम डे बेल हो जाती है, जमानत भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको हाई कोर्ट तक जाते जाते 40 से 45 साल लग जाते हैं। 40 से 45 साल लग जाते हैं और उनको भी मालूम होता है अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आप इनके पैसे नहीं देते हैं तो इनके पास एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, ये आपके सिविल को ही खराब कर देंगे, और 130 भी कुछ होता नहीं है। ये 130 भी बहुत बड़ा केस नहीं होता है, लेकिन ये रिकवरी एजेंट आते हैं आपके घर पे, ये आपको डरवाते हैं, धमकाते हैं, बोलेंगे कि आपको 138 का केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको डरवाते रहे। अगर आपके पास 138 का नोटिस रिकवरी एजेंट लेके आते हैं तो वो 99% फेक है। आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलिए जो जानता हो, उससे मिलकर आप देखिए कि 138 का है कि नहीं है, जेन्युइन है कि फेक है, वो उनसे पूछिए। क्योंकि अगर ये लेके आते हैं तो ये 99% फेक हो सकता है। और बैंक एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर्ड लोन पे बस उसके पास एक ही अधिकार होता है, एक ही हथियार है कि वो चेक बाउंस का केस कर दे। अनसिक्योर्ड लोन में कर देगी और बाकी तो जमानत मिल ही जाता है। फिर भी
अगर फिर भी तारीख पे तारीख, अगर वो जमानत, अगर वो अनसिक्योर लोन करते हैं, उनको भी मालूम है कि तारीख पे तारीख आपके ऊपर चेक बाउंस का केस होता है, तो आप मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सज़ा ही होगी, ज़रूरी नहीं है कि सज़ा ही होगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो डबल जुर्माना ही भरवाएंगे। ठीक, कई बार तो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, कई बार तो ये गैर कानूनी तरीके से 1.5 लाख को 15 लाख कर दिए हैं, 1.5 लाख को 15 लाख कर दिए हैं चेक बाउंस में। और ये 100% केस को हार जाते हैं। कैसे हारते हैं? उसमें हारेंगे ना तो ये जुर्माना लग, अगर ये 1.5 लाख को 15 लाख कर देंगे, जब ये कोर्ट में जाएंगे, रिकवरी एजेंट बोलते हैं ना कि चेक बाउंस का केस होगा, इसीलिए तो जल्दी से चेक बाउंस एनबीएफसी कंपनी करते हैं, तो ये वहाँ पे जाके हारेंगे। क्योंकि ये रिकवरी एजेंट आपको आते हैं तो डरवाते हैं, परेशान करते हैं, आपको ये तरह तरह की बातें बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई सैलरी तो होती नहीं है, रिकवरी एजेंटों का कोई सैलरी नहीं होती है, ये कमीशन बेस पे होते हैं। ये 20 से 25% इनका कमीशन बनता है, इसीलिए ये आपको बोलते हैं, आपको डरवाते हैं, आपको घबराते हैं कि ताकि आप पैसे ला के इनको दें, ताकि इनका कमीशन बने। और एनबीएफसी कंपनी का मालूम है, अगर किसी को इतना डरवा देंगे तो उसके डर ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम बार बार टॉर्चर करें तो उसका डर ही खत्म हो जाएगा, डर ही खत्म हो जाएगा। तो और उनको भी मालूम है कि अगर मैं चेक बाउंस का केस करवा देंगे तो वो जाके बिल करा लेंगे। और बैंक एनबीएफसी कंपनी को भी मालूम है, अगर मैं चेक बाउंस का केस कर भी देता हूं तो वो जाके बिल करा लेंगे, तो उनका डर ही खत्म हो जाएगा। अगर एक बार कोई बिल करा लेगा तो उसका क्या डर रहेगा? डर ही नहीं रहेगा, वो उसका डर ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस चेक बाउंस के नोटिसों से अगर डर लगता है, घबराते हैं, अगर तो आप 2 नोटिसों को बहुत ध्यान से सुनिए, जिसको अगर कोई, तो आप इसको इग्नोर मत करिए, ना तो आप इसको हल्के में लीजिए। अगर कोई कोर्ट से समय नोटिस आता है तो उसको हल्के में मत लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए, उसको देखिए, उसको चेक करवाइए और उसका जवाब दीजिए, और उसका जवाब दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो 14 दिन के लिए आप हिरासत में जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं 14 दिन के लिए। तो आपको पीओ भी घोषित कर सकते हैं, भगोड़ा भी कोर्ट से घोषित किया जा सकता है। तो आप डरे घबराए नहीं, आप अपने नोटिस, अगर नोटिस आती है कोर्ट से आती है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसका जवाब दीजिए, उसके जवाब को दीजिए और कोर्ट को जवाब दीजिए। ये नहीं कि जमानत नहीं मिले, जमानत भी सेम डे आप अगर नहीं देंगे 14 दिन के लिए जेल हो, हिरासत में चले जाएंगे, फिर आपको उसको पीओ भी घोषित किया जा सकता है, भगड़ा। और इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट की नोटिस आती है, 13(2) की नोटिस आती है, 13(4) की नोटिस आती है, रिकॉल की नोटिस, डिमांड की नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 की नोटिस, कोई भी नोटिस आता है तो आपको नोटिस का जवाब देना है। और ये रिकवरी एजेंट जो आते हैं आपको डरवाते हैं, घबराते हैं, आपके घर पे आके बोलते हैं कि 138 का केस हो जाएगा, 420 का केस हो जाएगा, आपको इनको बोलिए, अगर आ रहा है जब भी आएगा कोर्ट से आएगा, अगर ये लेके आते हैं 138 का नोटिस तो आप उसको चेक करवाइए। उसको तो 99% हो सकता है कि वो एडिट करके आपको दिए हों, फेक भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो, क्योंकि 138 का जब नोटिस आएगा तो वो स्पीड पोस्ट से भी आ सकता है, बैंक स्पीड पोस्ट से भी आ सकता है, आपके घर पे डाकिया लेके आएगा, कोई भी लेके आएगा आपके पास। ये रिकवरी एजेंट नहीं ला सकते हैं। रिकवरी एजेंट अगर लेके आते हैं तो 99% हो सकता है फेक हो सकता है। और तो दोस्तों, जो रिकवरी एजेंट घबराते हैं कि नहीं मैं थाने से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो इनसे डरिए नहीं, डरिए नहीं। अगर ये बहुत परेशान करते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इनका कंप्लेन कहाँ करना है, कैसे क्या करना है। अगर ये आपको डरवाते हैं, घबराते हैं, परेशान करते हैं, किसी भी तरह के आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, ये नहीं कि आपके साथ ज़बरदस्ती। और दोस्तों, अगर आप लोन लिए हैं तो कोई क्राइम नहीं किए हैं, कोई अपराध नहीं किए हैं। हाँ, आपकी स्थिति सही थी, आपका सिविल अच्छा था तो लोन मिला था। आज स्थिति नहीं सही है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो लोन नहीं भरना चाहता हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी होती है, परेशानी होती है, वो हार जाता है, किसी न किसी तरह से परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, डरे घबराए नहीं। आप ये रिकवरी एजेंट जो आते हैं, बार बार आपके घर पे आते हैं, आपको डरवाते हैं, आपके ऑफिस पे आते हैं कि ये नहीं होगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो इनसे डरे घबराए नहीं, इनसे परेशान न हो। आप अपने कामों में बिजी रहिए। हाँ, अगर कोई नोटिस आता है, कोर्ट से आता है, रिकॉल का, डिमांड का, आर्बिट्रेशन का, सरफेसी एक्ट का, 13(2) का, 13(4) का, 13, तो इन नोटिसों को जवाब दीजिए, इनको हल्के में मत लीजिए। अगर कोई भी नोटिस आता है, कोर्ट से नोटिस आता है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, आप इसका जवाब दीजिए।
नहीं तो आपके ऊपर हो सकता है 14 दिन की हिरासत में जा सकते हैं। तो दोस्तों 138 का केस मैंने चेक बाउंस का केस है, मैंने बताया आपको 138 का जो बोलते हैं कि हट गया हटा नहीं है, आपको इग्नोर नहीं करना, इस चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। तो दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स करेंगे तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है, आपको मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों और कोई ज़रूरत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं अपने बातों को यहीं पर समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।